देखिए अब मैं आप लोगों को बता रहा हूं प्रेजेंट इंडेफिनिट। पहला जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का भेद है। देखिए आप पहचानने का तरीका, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम कैसे पहचान करेंगे। देखिए ये तरीका से हम लोग जानते हैं, जिस हिंदी वाक्य जिस हिंदी मतलब कोई भी हिंदी वाक्य जो होता है ना, वाक्य के मूल क्रिया के अंत में, कोई भी वाक्य मूल क्रिया जो होता है ना उसके अंत में ता हूं, ती हूं, ते हो, ते हैं, ती हो, ता है, ती है इत्यादि लगा रहे तो ऐसी क्रिया का अनुवाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है ना। तो आगे देख लेते हैं। अब क्या कहता है कि अनुवाद का नियम, जैसे कि कोई सेंटेंस को बनाने के लिए हमें कोई नियम का जरूरत होता है ना, तो हम किस तरह से बनाएंगे, उस नियम पर से हम अगर फॉलो करेंगे तो हम उस सेंटेंस को अच्छे तरीका से बना सकते हैं, ठीक है ना। तो वो नियम क्या कहता है, देखिए आप लोग ध्यान से कि अनुवाद का जो नियम है, कहता आदि सब्जेक्ट जो है मतलब अर्थात कर्ता थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में रहे तो उसके साथ एस या एस जोड़ दिया जाता है ना। तो अब जो हमारा थर्ड पर्सन रहेगा, थर्ड पर्सन जैसे सिंगुलर नंबर में जो रहेंगे उसके साथ एस या एस भी जोड़ करके आपको बताएंगे, और उसके बाद जो है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, मतलब पर्सन का जो तीन रूप अभी आपको बताए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये तीनों रूप में जो है हमें पता चलेगा कि किसके साथ एस यस लगता है, किसके साथ नहीं लगता है। वो इस टेबल के माध्यम से मैं आपको जानकारी देते हैं, है ना। तो देखिए आप टेबल पर ध्यान दीजिए आप लोग। कहता है कि पर्सन में तीन रूप हो गया कि पर्सन एक, या आप लोग याद रखिएगा पर्सन तीन प्रकार का होता है। फर्स्ट पर्सन को तीन भागों में बांटा गया, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, है ना। तो सबसे पहला जो पर्सन फर्स्ट पर्सन में आता है, क्या क्या आता है वो हम लोग देखेंगे। देखिए फर्स्ट पर्सन मतलब मैं लिखता हूं। अब देखिए फर्स्ट पर्सन में प्लूरल में जो आता है हम लोग लिखते हैं, सेकंड पर्सन में तुम लिखते हो, प्लूरल में फिर तुम लोग लिखते हो। थर्ड पर्सन में क्या क्या आता है, देखिए थर्ड पर्सन में के सिंगुलर नंबर में वह लिखता है, वह लिखती है, राम लिखता है, सीता लिखती है, इस तरह से। तो आप देखिए थर्ड पर्सन के प्लूरल नंबर में क्या क्या आता है, वे लोग लिखते हैं, लड़के लिखते हैं, है ना। ये हुआ। ये अब टेबल में जो है हम इसका ट्रांसलेटेड करेंगे तो आपको पता चलेगा। देखिए फर्स्ट पर्सन में मैं लिखता हूं, ये क्या हो जाएगा, आई गो, है ना। हम लोग लिखते हैं, वी गो। तुम लिखते हो, यू, सॉरी यहां पर गो नहीं होना चाहिए, राइट होना चाहिए, माफी चाहते हैं। मैं लिखता हूं तो आई राइट हो जाएगा। उसके बाद तो हम लोग लिखते हैं तो वी राइट। उसके बाद है तुम लिखते हो तो यू राइट, है ना। उसके बाद तुम लोग लिखते हो, यू राइट। देखिए अब देखिए आप फर्स्ट और सेकंड पर्सन, आप ये ध्यान दीजिए फर्स्ट और सेकंड पर्सन में देखिए इसके साथ पांचवा मतलब भार्ब का पांच रूप लगा नहीं लगा है। देखिए इसमें वन रूप क्रिया का मूल रूप हुआ, इसमें भी राइट सभी में। आप देखिए थर्ड पर्सन में ध्यान दीजिए आप लोग, जैसे वह लिखता है तो यहां पर जब बनाएंगे सेंटेंस ही राइट्स, उसके बाद है वह लिखती है, सी राइट्स, फिर है राम लिखता है तो लिखेंगे राम राइट्स, है ना। उसके बाद सीता लिखती है तो सीता राइट्स। इस तरह से थर्ड पर्सन में एस का प्रयोग किया गया, है ना। आप देखिए वे लोग लिखते हैं तो ये थर्ड पर्सन के प्लूरल नंबर हो गया, तो इसके साथ क्या करते हैं, दे राइट, है ना। उसके बाद लड़के लिखते हैं तो द बॉयज राइट, है ना। तो सिर्फ थर्ड पर्सन के यहां पर आपको अनुवाद के नियम में दिया गया है कि आदि सब्जेक्ट मतलब कर्ता थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में रहे तो उसके साथ हमें एस या एस का प्रयोग करना है, अन्यथा और किसी के साथ नहीं लगाना। अगर लगाएंगे तो वो गलत हो जाएंगे, है ना। तो यहां पर देख लीजिए, अब यहां थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में रहा तो इसके साथ एस लगाए तो भार्ब ये जो एस लगाया जाता है
तो इन ये वर्ब का पांचवा रूप होता है, वर्ब का पांचवा रूप है ना। तो ये थर्ड पर्सन के प्लूरल नंबर में नहीं लगा, क्योंकि सिर्फ थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में ही लगाया जाता है एस या यस का प्रयोग, ठीक ना। तो इस टेबल के माध्यम से मैं आप लोगों को जो है जानकारी दिए, उसके बाद में आप लोगों को और भी आसान तरीका से उनका रूल के नियम के अनुसार से मैं आप लोगों को बताऊंगा उसके बाद जो है। ठीक है, धन्यवाद।